नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार में स्वागत है। प्यारे साथियों, आज मैं आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जो वीडियो हमारा क्लास 12th वाले बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज का जो वीडियो है वो हमारा पार्ट, इससे पहले मैंने ऑलरेडी 4 सेंट्रल आइडिया करा रखे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। हमारे आपको सेंट्रल आइडिया मिल जाएंगे। आज का जो वीडियो है वो हमारा 5वां सेंट्रल आइडिया है, जिसका नेम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। तो आज का जो सेंट्रल आइडिया है वो हमारा 5वां है। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 4 सेंट्रल आइडिया करा रखे हैं। तो आपको, अगर आपने अभी तक वो सेंट्रल आइडिया नहीं कवर किए हैं, नहीं तैयार किए हैं, तो उनको जाके आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। वहीं से आप उनको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है वो सेंट्रल आइडिया है। एक पोयम है जिसका नेम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। ये जो कविता है वो एड्रिन रिच के द्वारा लिखी गई है, आंट जेनिफर टाइगर्स। इसका मैं सेंट्रल आइडिया आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। एक चीज़ और आपको बात याद रखनी है कि जो आपका सेंट्रल आइडिया है वो आपका 4 नंबर का आता है बोर्ड्स एग्ज़ाम्स में। क्लास 12th वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, तो आपको ध्यानपूर्वक सारी बातें यहाँ पे समझनी है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो हमारी पोएम का नेम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। आंट जेनिफर्स टाइगर। इसको लिखने वाले लेखक कौन है? एड्रिन रिच। एड्रिन रिच के द्वारा इसको लिखा गया है। एड्रिन रिच के द्वारा इसको लिखा गया है, इस कविता को। देखते हैं भैया एड्रिन रिच इस कविता में किस चीज़ का जिक्र करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो जो सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम है, हमारा सेंट्रल आइडिया किसका बताने जा रहे हैं? तो आंट जेनिफर्स टाइगर्स। एक हमारी कविता है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। उसी कविता का हम इस वीडियो के माध्यम से सेंट्रल आइडिया आप सभी को समझाएंगे। आपको हमारे साथ अंत तक बने रहना है। द पोयम आंट जेनिफर्स टाइगर्स वाई एड्रिन रिच। देखिए, जो कविता है आंट जेनिफर्स टाइगर्स, ये एड्रिन रिच के द्वारा रचित एक बेहतरीन सी कविता है। इसमें कवि क्या बताना चाहते हैं, तो गौर से समझिएगा आप। कवि एड्रिन रिच यहाँ पे ये बताना चाहते हैं, कवि एड्रिन रिच यहाँ पे ये हाईलाइट करना चाहते हैं कि द ऑपरेशन फेस्ड बाई वुमेन इन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। देखिए, एड्रिन रिच इस कविता के माध्यम ये बताना चाहती हैं कि इस पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं द्वारा झेले जा रहे जो उत्पीड़न हैं, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा कर रही हैं। तो गौर से देखिएगा। द ऑपरेशन फेस्ड, ऑपरेशन का मतलब होता है उत्पीड़न। ऑपरेशन का मतलब होता है उत्पीड़न। फेस्ड का मतलब होता है सामना करना। वुमेन मतलब महिलाएं। इन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी का मतलब होता है, सोसाइटी का मतलब होता है समाज, और मेल डोमिनेटेड का मतलब होता है पुरुष प्रधान समाज। पुरुष प्रधान कि एक ऐसा समाज जहाँ पे मेल हर एक काम में, हर एक चीज़ में डोमिनेट कर रहे हों, या मतलब एक ऐसा समाज जहाँ पे पुरुष को ज़्यादा दर्जा दिया गया है या पुरुष को प्रधान माना गया है। तो ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। एंड देयर डिजायर्स फॉर फ्रीडम एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। अब दोबारा से सुनिएगा। डिजायर का मतलब होता है, यहाँ पे जो लिखा है डिजायर का मतलब होता है चाहत। फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी। फ्रीडम का मतलब आज़ादी होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आज़ादी या स्वतंत्रता भी बोल सकते हैं। सेल्फ का मतलब होता है स्वयं। सेल्फ का मतलब स्वयं। एक्सप्रेशन का मतलब होता है अभिव्यक्ति, स्वयं की अभिव्यक्ति। अब दोबारा से सुनिएगा। यहाँ तक जो मैंने आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको हिंदी में एक्सप्लेन किया है, उसको एक बार हम दोबारा से बताते हैं। देखिए, जो कवि हैं एड्रिन रिच, उनके द्वारा इस सेंट्रल आइडिया या आंट जेनिफर्स टाइगर्स पोएम के द्वारा ये बताया गया है, क्या बताया गया है कि इस पुरुष प्रधान समाज में जो महिलाएं हैं
महिलाओं के ऊपर काफ़ी ज़्यादा उत्पीड़न होता है और उनको स्वतंत्रता एवं आत्म अभिव्यक्ति की चाहत को उजागर भी नहीं करने दिया जाता है। ये चीज़ यहाँ पे एड्रिन रिच के द्वारा बताई गई है। तो एड्रिन रिच क्या कहती हैं भैया? कहती हैं कि पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं द्वारा झेले जा रहे उत्पीड़न और उनकी स्वतंत्रता एवं आत्म अभिव्यक्ति की चाहत को उजागर करती है। आगे देखिएगा, आंट जेनिफर रिप्रेजेंट्स वुमेन। रिप्रेजेंट्स का मतलब होता है प्रतिनिधित्व। रिप्रेजेंट्स का मतलब होता है प्रतिनिधित्व। वो किसका प्रतिनिधित्व कर रही हैं? तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। हु सफ़र सफ़र का मतलब क्या होता है? सफ़र का मतलब क्या होता है बताइए ज़रा। सफ़र मतलब होता है दबी, अंडर द वेट ऑफ पैट्रियार्कल कंट्रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मतलब होता है जिम्मेदारियाँ। अब आगे यहाँ पे आंट जेनिफर क्या कहती हैं? आंट जेनिफर उन महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। किन महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो समझिएगा गौर से। आंट जेनिफर उन महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं जो पित्त सत्तात्मक नियंत्रण और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी हुई हैं। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को इतनी चीज़ें भी क्लियर हो चुकी होंगी। हर ट्रेम्बलिंग हैंड्स ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है कांपते, हैंड्स का मतलब होता है हाथ। वाइडन्ड बाई द ऑर्डियल्स ऑफ मैरिज सिम्बोलाइज हर फियर मीन्स होता है डर एंड लैक ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब होता है स्वतंत्रता या आज़ादी। तो उसके बाद आंट जेनिफर यहाँ पे क्या बताती हैं? आंट जेनिफर यहाँ पे क्या बताती हैं आगे? आंट जेनिफर ये बताती हैं कि विवाह की कठिनाइयों से दबे उनके कांपते हाथ और उनके डर और स्वतंत्रता की कमी का प्रतीक है। मतलब यहाँ पे आंट जेनिफर ये बताती हैं कि जो महिलाएं हैं वो विवाह की कठिनाइयाँ भी काफ़ी सारी झेलती हैं। इसके साथ साथ उन्हें स्वतंत्रता भी नहीं दी जाती है जैसा एक पुरुष को दिया जाता है। इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे वो जिक्र कर रही हैं। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी प्यारे साथियों को चीज़ें लाजवाब तरीके से क्लियर हो रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। आगे पोएटिस क्या कहना चाहती हैं? तो गौर से आपको समझना है। इन कॉन्ट्रास्ट इसके विपरीत द टाइगर्स सी एम्ब्रॉयडर्स जिन बाघों की आर फियरलेस मतलब होता है बिना डरे या निडर बोल सकते हो। प्राउड का मतलब होता है गर्व एंड कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आत्मविश्वासी। दे मूव फ्रीली का मतलब होता है आज़ादी से। एंड रिप्रेजेंट का मतलब क्या होता है? प्रतिनिधित्व। द क्वालिटीज आंट जेनिफर्स विशेष सी कुड पॉसेस। आप समझिएगा यहाँ तक क्या बोला गया है। इसके विपरीत आंट जेनिफर्स ये बताती हैं कि जिन बाघों की बाघ कढ़ाई करती हैं वे निडर, गर्वित और आत्मविश्वासी हैं। वे आज़ादी से घूमते हैं और उन गुणों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं जो आंट जेनिफर्स चाहती हैं। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। थ्रो दिस कॉन्ट्रास्ट द पोएट सोस का मतलब होता है दिखाना। सोच का मतलब होता है दिखाना या उजागर करना। हाउ आर्ट मतलब होता है कला बिकम्स अ मीडियम फॉर आंट जेनिफर
टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस का मतलब भी होता है दिखाना। हर इनर स्ट्रेंथ मतलब होता है मजबूती या शक्ति भी बोल सकते हैं आप। एंड एस्पिरेशंस इवन व्हेन शी कैन नॉट लिव देम इन रियलिटी, रियलिटी का मतलब होता है सच्चाई या हकीकत। तो इतनी चीज़ क्लियर हो चुकी होगी, आगे का समझते हैं यहाँ पे क्या कहा गया। थ्रू दिस कॉन्ट्रास्ट द पोएट शोज हाउ आर्ट बिकम अ मीडियम फॉर आंट जेनिफर टू एक्सप्रेस हर इनर स्ट्रेंथ एंड एस्पिरेशंस इवन व्हेन शी कैन नॉट लिव देम इन रियलिटी। इस विरोधाभास के माध्यम से कवि दिखाती हैं कि कैसे कला आंट जेनिफर के लिए अपनी आंतरिक शक्ति और आकांक्षाओं को व्यक्त करने का एक माध्यम बन जाती है। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। तब भी जब वह उन्हें वास्तविकता में जी नहीं पाती। रियलिटी का मतलब होता है वास्तविकता, रियलिटी का मतलब वास्तविकता। हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी प्यारे साथियों को चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। Thus the poem conveys the central idea of female oppression, inner rebellion, and the lasting power of artistic expression, suggesting that while Aunt Jennifer may remain trapped in her circumstances, her art will continue to symbolize freedom and courage। अब यहाँ पे आपको एक एक चीज़ समझना है गौर से। इस प्रकार द पोएम कन्वेस का मतलब होता है मैसेज देना। ओके, द सेंट्रल आइडिया ऑफ फीमेल ऑपरेशन का मतलब होता है उत्पीड़न। इनर रिबिलियन का मतलब होता है आंतरिक विद्रोह। रिबिलियन का मतलब होता है विद्रोह और इनर का मतलब होता है आंतरिक, तो आंतरिक विद्रोह। एंड द लास्टिंग पावर मतलब होता है शक्ति। पावर का मतलब होता है शक्ति। क्या मतलब होता है? शक्ति। आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, आर्टिस्टिक का मतलब होता है कलात्मक, एक्सप्रेशन का मतलब होता है अभिव्यक्ति। सजेस्टिंग का मतलब होता है सुझाव देना। सजेस्टिंग का मतलब होता है सुझाव देना। दैट वाइल मतलब भले, वाइल का मतलब भले आंट जेनिफर में रिमेन ट्रेप्ड का मतलब होता है फंसी, मतलब फंस जाना या किसी चीज़ में फंसी हुई। रिमेन ट्रेप्ड इन हर, उसमें फंस जाना। सरकमस्टांसेस का मतलब होता है परिस्थितियाँ। हर आर्ट मतलब कला। विल कंटिन्यू का मतलब लगातार जारी है, मतलब लगातार चलते रहना है। टू सिम्बोलाइज फ्रीडम मतलब आज़ादी, स्वतंत्रता। एंड करेज का मतलब होता है साहस। सिम्बोलाइज का मतलब होता है प्रतीक। क्या मतलब होता है? प्रतीक। अब इन सभी लाइंस का एक बार में आपको मतलब समझा देता हूँ। इस प्रकार कविता महिला उत्पीड़न हो गया, आंतरिक विद्रोह हो गया और कलात्मक अभिव्यक्ति की स्थायी शक्ति के केंद्रीय जो विचार हैं उनको व्यक्त करती है। यह सुझाव देते हुए कि भले ही आंट जेनिफर जो हैं वो अपनी परिस्थितियों में फंसी हुई हैं, लेकिन उनकी जो कला है वह स्वतंत्रता और साहस का प्रतीक बनी रहेगी। ये थी हमारी पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स। तो इस पोएम का मैंने आपको सेंट्रल आइडिया बताया है। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी प्यारे साथियों को चीज़ें लाजवाब तरीके से क्लियर हुई होंगी। अगर जानकारी अच्छी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल।